झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पत्नी कल्पना के साथ 28 नवंबर को दिल्ली गए और 3 दिसंबर को रांची लौट आए। चूंकि उनका दिल्ली दौरा घोषित नहीं था, इसीलिए उनकी यात्रा और दिल्ली में मुलाकातों को लेकर कयासों का दौर चला। तरह तरह के अनुमान लगाए गए। कहा गया कि उनकी मुलाकात भाजपा के शीर्ष नेताओं से हुई। तमाम चर्चाएं इस बीच होने लगी। राज्यपाल को दिल्ली तलब किया गया। हेमंत के रांची लौटते ही सत्ता का स्वरूप बदल जाएगा, ऐसी तमाम तरीके की अटकलें लगने लगी। अब इन सब पर भी काफी कुछ चर्चाएं थी। जैसा कि यहाँ पर देखने को मिला, हेमंत और उनकी पत्नी कल्पना रांची लौटे तो एयरपोर्ट से उनकी गाड़ी सीधे आवास की ओर चली गई। मीडिया से कोई बातचीत नहीं। अब यहाँ पर हेमंत के बीजेपी संग जाने के तर्क क्या थे, उसमें आपको बता दें तो बताया गया कि हेमंत सोरेन का भाजपा के प्रति आकर्षण जस्टिफाई करने के लिए तरह तरह के तर्क गढ़े गए। इनमें सबसे मजबूत तर्क था कि आरजेडी और कांग्रेस ने जिस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा की बिहार में सीट ना देकर फजीहत की, उसका बदला वे जरूर चुकाएंगे। दूसरा तर्क दिया गया कि मैया सम्मान योजना और 200 यूनिट फ्री बिजली का बोझ अब झारखंड सरकार वहन करने में लड़खड़ा रही है, इसीलिए उसे केंद्र के सामने सरेंडर करना पड़ा। एक वर्ग उनके कानूनी मामलों का हवाला दे रहा था कि वे उससे बचने के लिए बीजेपी के आगे हथियार डाल रहे हैं। तर्कों के साथ हर कहानी ऐसी गढ़ी गई कि किसी को भी इस पर विश्वास ना करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। मैया सम्मान योजना के 56 लाख से अधिक लाभुक हैं, जिन्हें हेमंत सोरेन सरकार 2024 के चुनाव के पहले से ही आर्थिक मदद दे रहे थे। पहले इसके तहत महिलाओं को 1,000 रुपये मिलते थे। बाद में वे वादे के मुताबिक हेमंत सोरेन ने इसे 2,500 रुपये कर दिया। इस पर सालाना 17,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसके लिए स्कूली बच्चों को मिलने वाली सरकारी सहायता कई महीनों से रुकी पड़ी है। हर महीने सरकार को इस मद में 1415 करीब 1,415 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ता। इसकी वजह से विकास के दूसरे काम प्रभावित हो रहे हैं। हेमंत सोरेन की यह योजना चुनाव के मद्देनजर शुरू की गई थी। चुनाव में इसका लाभ भी उन्हें मिला, मगर भारी आर्थिक बोझ के कारण सरकार की परेशानी बढ़ना स्वाभाविक है। केंद्र सरकार झारखंड के बकाए पैसे दे दे और दूसरे मदों में खर्च के लिए भी केंद्रीय सहायता मिले, इसलिए हेमंत सोरेन भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से हाथ मिलाना चाहते थे। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का मकसद झारखंड के आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आर्थिक मदद देना है। योजना अगस्त 2023 में शुरू हुई थी। आरंभ में 18 से 50 वर्ष की आयु के वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये मिलते थे। राज्य सरकार ने दिसंबर 2024 से इसे बढ़ाकर मासिक 2,500 रुपये कर दिया। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस योजना का लाभ राज्य की करीब यहाँ पर 56 लाख महिलाओं को मिल रहा है। अब इसी तरह 200 यूनिट फ्री बिजली और पुराने बिल माफी के बोझ को भी हवाला दिया गया। अब जरा बिजली बिल वाली कहानी समझिए। झारखंड सरकार ने चुनावी लाभ के लिए दूसरे राज्यों के तर्ज पर मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना शुरू की। इसे आम बोलचाल में फ्री बिजली योजना या बिजली बिल माफी योजना कहा जाता है। योजना जून 2024 से लागू की। इसके तहत हर महीने 200 यूनिट तक बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त दी जाती है। 200 यूनिट से अधिक खपत 201 से 400 यूनिट पर प्रति यूनिट 2 से 5 रुपए की सब्सिडी भी मिलती है। ऐसी तमाम सारी बातें थी जिस पर बताया गया कि इसमें भी हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसके साथ साथ अदालती मामलों पर भी हेमंत पर दबाव है। इसीलिए बताया गया कि यहाँ पर बीजेपी से हाथ मिलाकर यहाँ से अपने आप को छुटकारा पाना चाहते हैं। कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि भाजपा नेतृत्व से मुलाकात का ही ये परिणाम है। तर्क तो ये भी दिया गया कि जैसे अभी हाल ही में फैसला आया कि भाई हेमंत को छूट भी मिली। तो ऐसे तमाम तरीके की बातें जो गढ़ी गई, लेकिन अब फिलहाल इसकी क्या सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि हम एकजुट हैं। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।